वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एग्जाम एफिनिटी चैनल पे। हम लोग लाए हैं आप लोग के लिए वोकेबुलरी के 4 बेहतरीन प्लेलिस्ट, जिनमें से आप लोग को प्रीवियस ईयर के सारे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेज और स्पेलिंग्स का पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा। फायदा उठाइए आप लोग। और चलिए स्टार्ट करते आज का पहला सवाल। द फर्स्ट वर्ड इज इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? इनविंसिबल मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज, और दैट इज अनकंकरेबल। तो चलिए 4 ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन सा एंटोनिम होगा इनविंसिबल का। स्मॉल का मतलब होता है वेरी डिमिनिटिव इन साइज, मतलब जो एकदम छोटा चीज होता है। इनविजिबल मतलब होता है जो अदृश्य होता है, देखने को नहीं मिलता हम लोग को। तो उसका मतलब होता है कि इनविजिबल है। वर्नरेबल, वर्नरेबल का मतलब होता है जो वीक एंड इजीली हर्ट हो जाता है फिजिकली, मतलब जिसको कुछ बोलते ही वो दुखी हो जाता है, ऐसा कोई पर्सन है तो उसको वर्नरेबल कहते हैं। और रीचेबल मतलब जहां तक हम लोग का रीच पहुंचता है वो रीचेबल कहलाता है। तो इनविंसिबल का जो एंटोनिम होगा हमको देखने के लिए मिल रहा है तो वर्नरेबल। वर्नरेबल मतलब जो इजीली हर्ट हो जाता है, और इनविंसिबल मतलब जो स्ट्रॉन्ग और एंड कैन नॉट बी डिफीटेड और चेंज इजीली, मतलब जो ज्यादा शक्तिशाली है और जिसको आसानी से डिफीट नहीं किया जा सकता है। तो इनविंसिबल का एंटोनिम है वनरेबल। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। नॉट लाइकली टू ऑफेंड और अपसेट एनीवन, मतलब जो जानबूझ के किसी को ऑफेंड और अपसेट नहीं करता है वो इनऑफेंसिव है, मतलब ये एक एक्ट है। और सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या है? सेंसिटिव मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो इजीली ऑफेंड हो जाता है और अपसेट हो जाता है, वो सेंसिटिव पर्सन कहलाता है। ऑर्गेनिक का मतलब है ऑर्गेनिक जो छिड़का जाता है खेती बाड़ी में, या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पैस्चराइजेशन जिसको कहते हैं, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। रूट मतलब जो खराब बिहेव करता है किसी के साथ, और मतलब जिसके साथ बात करते हैं कुछ खराब हो जाता है, मतलब खराब बिहेव करता है, जो रूडली बिहेव करता है जो कहते हैं, उसको रूड कहते हैं। सेंसिबल मतलब जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जो सेंस कर पाता है सब कुछ, तो वो सेंसिबल पर्सन है। तो इनऑफेंसिव का डायरेक्ट जो ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है वो रूड है, क्योंकि रूड मतलब जो खराब बिहेव करता है, मतलब जो जानबूझ के किसी को ऑफेंड कर रहा है या अपसेट कर रहा है। और इन ऑफेंसिव का मतलब है नॉट लाइकली टू ऑफेंड और अपसेट एनीवन, जो जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं कर रहा है वो है इनऑफेंसिव। और रूड मतलब जो जानबूझ के किसी को अपसेट और ऑफेंड कर रहा है वो रूड कहलाता है। चलिए थर्ड वर्ड जो है देख लेते हैं। थर्ड वर्ड इज डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? Divulge means to give somebody information that is supposed to be secret, मतलब जो information secret रखना चाहिए, जो वो लीक कर देता है बाहर, उसको डाइवल्ज कहते हैं। रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील मतलब होता है जो जो चीज वो हाइड किया जा सकता है, मतलब जो आसानी से बोल देता है, मतलब खोल देता है पूरा। जो चीज है, सिगरेट है, उसको खोल देता है, वो रिवील करना कहते हैं उसको। डिस्गाइज मतलब उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा करो कि उसको किसी को पता ही ना चले वो डिस्गाइज कर दिए तुम उसको, मतलब ऐसा कुछ सेप दे दिए, ऐसा ऊपर चादर चढ़ा दिए किसी को पता ही ना चले वो क्या चीज है, तो उसको डिस्गाइज कहते हैं। कॉन्सील मतलब किसी चीज को हाइड करना। ऑप्रेस मतलब oppress का meaning भी to treat in a cruel and unfair way but not giving the same rights, freedom and etc. मतलब समझ पा रहे हो? oppress का मतलब है to treat in a cruel and unfair way, मतलब cruel और unfair तरीके से ट्रीट करना किसी को, उसको oppress कहते हैं। तो डाइवर्ज का एंटोनिम हम देख पा रहे हैं कि कॉन्सिल होगा, मतलब डाइवर्ज मतलब किसी को सिगरेट जानबूझ के लीक कर देना। कॉन्सिल मतलब टू हाइड, मतलब टू हाइड करना। तो कॉन्सिल का मतलब टू हाइड। चलो फोर्थ नंबर वर्ड क्या है देख लेते हैं। फोर्थ नंबर इज डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या है? डिस्कॉर्ड इज डिसएग्रीमेंट और आर्गुइंग। डिसएग्रीमेंट और आर्गुइंग के इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अपोजिट हो सकता है?
तो चलो देख लेते हैं प्लासिडिटी। प्लासिडिटी का मतलब होता है बीइंग नॉट इजीली एक्साइटेड और इरिटेटेड। मतलब जो अ, बहुत जल्दी एक्साइटेड और इरिटेटेड नहीं हो जाता है, उसको प्लासिडिटी कहते हैं। हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब है अ स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंट एंड एग्रीमेंट। तो वैसा स्टेट में रहता है पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट में, उसको हार्मोनी कहते हैं। तो डिस्कॉर्ड का ऑपोजिट मीनिंग हार्मोनी हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं। और देख लेते हैं बाकी दो ऑप्शन। तो सिरेनिटी, सेरेनिटी is something that the state of being calm and peaceful is serenity। मतलब जो एकदम शांत, शांत स्वभाव के उसको सेरेनिटी बोलते हैं उसको। द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल एवरीथिंग, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग इज एक्सेप्टेंस। तो डिस्कॉर्ड का ऑपोजिट मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं हार्मोनी। क्यों बोल सकते हैं हार्मोनी? बिकॉज हार्मोनी इज agreement, disagreement is discord, and harmony is agreement। Okay, that is when you are agreeing to others opinion, that is harmony। So let's go to question number 5 is mammoth। let's see the meaning of mammoth। mammoth का मीनिंग क्या होता है? mammoth means extremely large, huge। mammoth मतलब वो वाला जो हाथी जैसा दिखता है ना, जिसका बड़ा बड़ा दांत होता है, बहुत बड़ा एक फिगर होता है। वो पहले मिलता था, अभी एक्सटिंक्ट हो गया है, उसको mammoth कहते हैं। म्यूजियम में अगर जाओगे तो देख पाओगे कि उसका कहीं कहीं रखा हुआ है, जो स्केलेटन है, स्ट्रक्चर वाला स्केलेटन का देख पाओगे कि उधर mammoth कहते हैं उसको। ठीक है, mammoth मतलब एक्सट्रीमली लार्ज। तो लार्ज मतलब इधर एक ही चीज तुमको दिख रहा होगा, स्मॉल। स्मॉल एक एंटोनिम हो सकता है ममत के लिए। तो देख लेते हैं, स्मॉल मतलब वेरी डिमिनुटिव इन साइज, मतलब बहुत छोटा कुछ चीज। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स व्हिच यू कैन डिस्टिंग्विश, मतलब जो चीज तुम देख पा रहे हो, लार्ज और इम्पोर्टेंट इनफ टू हैव एन इफेक्ट और टू बी नोटिस्ड। मतलब तुम देख पा रहे हो, सिग्निफिकेंट। एक पॉइंट है बोर्ड पे, ठीक है, तुम देख पा रहे हो ये पॉइंट है, तो ये सिग्निफिकेंट आइटम में कहलाएगा। तो सिग्निफिकेंट। क्वाइट मीन्स चुपचाप, क्वाइट। तो ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। मैमोथ तो एक्सट्रीमली लार्ज, अगर सिनोनिम कहता मैमोथ का तो ह्यूज तुम लगा देते। तो अब और इधर क्या रहा है कि तुमको अपोजिट मीनिंग बताना होगा। अपोजिट मीनिंग मैमोथ का क्या होगा? तो स्मॉल, स्मॉल विल बी द एंटोनिम ऑफ mammoth। So let's see next question। next question is liberty। liberty का मीनिंग क्या है? liberty is freedom to live as you choose without too many restriction from government or authority। liberty means स्वाधीन होके घूमना। तुम बाहर जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो सड़क पे और सांस ले रहे हो, ये फ्रीडम है तुम्हारा। मतलब गवर्नमेंट भी इसमें कुछ लॉस लगा के बंद नहीं कर सकता। तुम जो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो एटमॉस्फेयर से, तो गवर्नमेंट अगर लॉ बना दे तुम नहीं ले पाओगे, ऐसा कुछ अगर कर दे तुम, वो वाला तुम्हारा लिबर्टी के अंदर नहीं आएगा। तुम्हारा लिबर्टी नहीं हो, फ्रीडम नहीं रहेगा। तभी तुम अगर कोई 356 जारी कर दे, चार चार पर्सन मिलके एक साथ खड़ा नहीं हो सकते तुम। ठीक है, तो गैदरिंग नहीं होगा, मास गैदरिंग उधर नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिबर्टी का अंदर नहीं पड़ेगा, वो फ्रीडम में नहीं आएगा। तो वहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम तुम नहीं कर पाओगे, कि गवर्नमेंट और अथॉरिटी कुछ लॉ एंड रेस्ट्रिक्शन उधर लगा दिया। तो लिबर्टी का मतलब समझ गए। तो सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब क्या होता है देख लेते हैं। सेरेनिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल। सेरेनिटी उधर भी मिला था, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में तुमको मिला था सेरेनिटी। तो पीसफुल वाला जो काम है तो सेरेनिटी कहते हैं, जो काम और पीसफुल रहता है। सर्फडम, सर्फडम क्या होता है? द सिस्टम अंडर विच क्रॉप्स आर ग्रोन बाय सर्फ्स। ठीक है, सर्फडम इज एक सिस्टम होता है जिसमें जो क्रॉप्स ग्रो किया जाता है सर्फ के द्वारा। तो स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स तुम पिछले होता था रेड इंडियंस कहते थे, यहाँ से ले जाके बाहर कोई अफ्रीका ले जाके उधर काम करवाते थे, उसको स्लेवरी। मतलब इधर से ले जाके उधर काम करवा रहे हैं तो स्लेवरी कहते हैं उसको। द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, मतलब जो नौकर जैसा काम करवाता, तो काम, नौकर को स्लेव कहते हैं, और वो जो काम करता है उसको स्लेवरी कहते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन का मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग अ सबऑर्डिनेट टू समथिंग। मतलब तुम
किसी का अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारा बॉस के अंदर तुम काम कर रहे हो, तो उसका सबऑर्डिनेट तुम हो, ठीक है, सबऑर्डिनेशन। और जो तुम काम कर रहे हो, मतलब जो प्रोसेस है, सबऑर्डिनेट, यू आर द सबऑर्डिनेट, और जो काम हो रहा है वो सबऑर्डिनेशन कहते हैं उसको। तो लिबर्टी, लिबर्टी के अंदर, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। और तो हम क्या कह सकते हैं, लिबर्टी का जो एंटोनिम होगा वो होगा स्लेवरी। क्यों स्लेवरी होगा? स्लेव को फ्रीडम नहीं दिया जाता, ठीक है, और लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली का मीनिंग क्या है? जो ऑर्डर में नहीं रखा हुआ रहता है, स्लो सो लैक ऑफ कंट्रोल, पब्लिकली वायलेंट और नॉइसी, deranged is untidy, तो इसको डिसऑर्डरली कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना डिसऑर्डरली का माने? एडजस्टेड, एडजस्टेड मतलब कुछ एडजस्ट करना। तुम क्लास में बैठे हुए हो एक साथ एक बेंच में, बेंच टूट गया है, और तुम बेंच में दो जन बैठे रहे हो, तो तुम दोनों मिलकर एडजस्ट कर रहे हो जो बेंच में, तो इसको कहते हैं एडजस्टेड। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मतलब कुछ कुछ इवेंट या कुछ दूसरा कुछ ऑर्गेनाइज करना, तो ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब वेल planned, means well created, that is organized systematically. chaotic, chaotic is a lack of order, मतलब सजाया हुआ नहीं है chaotic, ठीक है। और इधर अरेंज, अरेंज मतलब एक के ऊपर एक बुक अरेंज करके तुम रखते हो, तो ऐसा अरेंज्ड। तो डिसऑर्डरली का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो सकता है? डिसऑर्डरली इज अरेंज्ड। डिसऑर्डरली मतलब एकदम छिड़का हुआ रहता है, इधर उधर बिखरे हुए, और अरेंज मतलब एक साथ स्टैक बाय स्टैक तुम अरेंज करके रख रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड, नंबर 8 इज एलिवेशन। एलिवेशन, व्हाट इज एलिवेशन? एलिवेशन का मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ हायर और इम्पोर्टेंट रैंक। इधर एलिवेशन ऐसा दिखा रहा है, मतलब तुम लिफ्ट को भी एलिवेशन बोल सकते हो, मतलब एक लेवल से तुम ऊपर जा रहे हो, दैट इज एलिवेशन, ठीक है। लिफ्ट से तुम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रहे हो या टॉप फ्लोर जा रहे हो, वो वाला भी एलिवेशन ही है। और एलिवेशन को अगर जॉब पर्सपेक्टिव से देखे, तो तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में जो डीन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो टॉप मोस्ट पोजीशन है, और जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो उसके नीचे वाला पोजीशन है। तो वाइस प्रिंसिपल या टीआईसी, इसमें से जो प्रोमोट होके डीन बनता है और प्रिंसिपल बनता है, उसका एलिवेशन हो रहा है, रैंक बढ़ रहा है। मतलब टीआईसी और वाइस प्रिंसिपल जो था, वो रैंक एक लेवल अप होके प्रिंसिपल और डीन बन रहा है, तो उसको एलिवेशन कहेंगे हम लोग। ह्यूमिलिएशन क्या होता है? ह्यूमिलिएशन मतलब द एक्ट ऑफ मेकिंग समबॉडी फीलिंग असेम्ड और स्टूपिड, मतलब किसी को ऐसा फील करवाना, तुम ह्यूमिलिएट कर रहे हो उसको, ठीक है, मतलब तुम किसी को फील करवा रहे हो कि वो स्टूपिड है, वो खराब आदमी है, इसको ह्यूमिलिएशन बोलते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन इज अ स्टेट जिसमें आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है, और जो स्टेट है उसको डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। reduction, reduction means reduction in anything, it can be reduction in the quantity, reduction in the quality, तो reduction means घटना, कम हो जाना, the act of making lesser or smaller। debasement, debasement is the state of making less valuable or respectable, समझ रहे हो? the state of making less value or respectable, मतलब जो स्टेट है वो, मतलब डिमोशन हो रहा है, ठीक है, उसको डिबेसमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से ऑपोजिट वाला वर्ड एलिवेशन का कौन सा आएगा, तुम लोग बताओ। तो डिप्रेशन ऑपोजिट वाला वर्ड आया एलिवेशन के, डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड भी होता है, और डिप्रेशन मतलब ये भी होता है कि ऊपर लेवल से नीचे धसना, उसको भी डिप्रेशन बोलता है, ठीक है। मतलब नीचे, एलिवेशन में ऊपर उठना, डिप्रेशन में नीचे आना।
चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लॉसी। ग्लॉसी का मीनिंग क्या है? जो चमकता है, स्मूथ एंड शाइनी, गिविंग एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेंसिव। मतलब जो ज्वेलरी पहनता है लड़की लोग, तो वो ग्लॉसी है, मतलब शाइन करता है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, वो जो शाइन होता है उसको हम ग्लॉस कहते हैं, एंड दैट इज ग्लॉसी। अब ग्लॉसी का क्या हो सकता है? शाइनिंग, शाइनिंग, शाइनिंग इज सिनोनिम लग रहा है ना। ग्लॉसी का सिनोनिम शाइनिंग। शाइनिंग इज, it can't be opposite of glossy. Okay, tad, tad is, it's not going with glossy. Tad is something that very, very is tad. It's very का मीनिंग क्या है? वेरी tad. डल, डल हो सकता है एंटोनिम ऑफ ग्लॉसी, क्योंकि डल मतलब जो चमकता नहीं है उसको डल कहते हैं। ग्लॉसी मतलब साइन करना, डल मतलब जो, मतलब जो साइन नहीं करता है, डल है। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या है? सुटेबल, एक्सेप्टेबल और करेक्ट। ठीक है, अप्रोप्रिएट का मीनिंग है सुटेबल, मतलब जो उधर जा सकता है, जो एक्सेप्ट हो सकता है। और अनसुटेबल, इधर तो सुटेबल लिखा हुआ है, अनसुटेबल तुम देख के लगा दोगे क्योंकि मीनिंग लिखा हुआ है। अगर ये वाला लिखा नहीं होता तो तुम बोलते कि कौन सा होगा। तो इधर सुटेबल लिखा हुआ है, तुम देख के लगा दोगे अनसुटेबल। अनसुटेबल मतलब क्या होता है? जो सूट नहीं करता है। ठीक है, डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब जो सिमिलर नहीं है। तुम ताला, जो ताला है उसका चाबी तुम लगाओगे वो सिमिलर होगा। ठीक है, अगर तुम दूसरा ताला का चाबी लगा दोगे किसी लॉक में तो डिसिमिलर कहलाएगा, तो लॉक नहीं खुलेगा। ठीक है, वो डिसिमिलर होता है। इनकम्पेरेबल, जो कंपेरेबल नहीं है उसको इनकम्पेरेबल नहीं है। मतलब अगर तुम एक मैथ कर रहे हो, उसके साथ अगर तुम इंग्लिश कर रहे हो, तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, अलग सब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, तो इनकम्पेरेबल सब्जेक्ट्स कह रहेगा वो। ठीक है, डिस्परेट, डिस्परेट इज समथिंग दैट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। मतलब डिफरेंट है एकदम और कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। इनकम्पेरेबल, डिस्परेट ऐसा एकदम सिमिलर वर्ड्स है। डिसिमिलर, ये तीनों मतलब बी सी डी ऑप्शन एकदम सिनोनिम बोल सकते हैं हम। बट एंटोनिम अप्रोप्रिएट का होगा अनसुटेबल। समझ गए तुम लोग? 10 नंबर वर्ड हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्ड। अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एक्सेट्रा। होता है ना, एक कंट्री के साथ दूसरा कंट्री का जो एक एमओयू साइन होता है, तो जो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट को हम लोग अकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अकॉर्ड मतलब अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एक्सेट्रा। तुम लोग लिख सकते हो, मतलब हम जो पढ़ाते जा रहे हैं, तुम अगर वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तुम वर्ड को एक कॉपी में लिख के और मीनिंग को साइड में लिख सकते हो, इससे कि याद हो जाएगा। मतलब तुम अगर देख रहे हो वीडियो, इसमें तो याद हो रहा है, और अगर तुम उसके साथ लिख भी लेते हो तो ज्यादा याद रहेगा। अगर एग्जाम के टाइम तुमको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो हैंड मेमोरी एक होता है चीज, हैंड मेमोरी। तुम्हें अगर देख के सुन के अगर लिख भी लेते हो उसको, तो याद आ जाता है झट से। चलो, कंफर्मिटी। कंफर्मिटी का मीनिंग क्या होता है? बिहेवियर और एक्शंस दैट फॉलोज द एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से होता है उसको कंफर्मिटी बोलते हैं। डिसएग्रीमेंट मतलब जो एग्रीमेंट, तुम्हारे साथ मेरा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तुम जो बोल रहे हो मेरा बात है तुम्हारे साथ नहीं मिल रहा है, तो उसको डिसएग्रीमेंट कहते हैं। वेलकम मीन्स यूर वेलकम टू अवर चैनल, दैट इज वेलकम टू एक्ट ऑफ ग्रीटिंग समबॉडी। डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट क्या होता है? लैक ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब तुम किसी को रेस्पेक्ट नहीं शो कर रहे हो। ठीक है, उसको डिसरेस्पेक्ट कहते हैं। तो एकॉर्ड का जो एंटोनिम होगा वो होगा तुम्हारा डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट क्यों होगा? क्योंकि एकॉर्ड मतलब जो एग्रीमेंट बनता है ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज, इनके बीच, उसको एकॉर्ड कहते हैं। और डिसएग्रीमेंट मतलब
तो एग्रीमेंट नहीं बना है, डिसएग्री कर दिए, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी इज वीकनेस और इलनेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन्फर्मिटी का मीनिंग है वीकनेस और इलनेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दिन से तबीयत खराब है और वीक है। तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इधर से देख के आ रहा है कि इन्फॉर्मेटी अगर सिर्फ वर्ड दे देता तो स्ट्रेंथ नहीं आता। स्ट्रेंथ अभी देख के आ रहा है कि स्ट्रेंथ एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब है हम लोग का कि जो पावर, एनर्जी by which we can do work, that is strength. Indisposition is something, a slight illness that makes you unable to do something. Do something, not everything. Means indisposition is that a kind of illness. Employment, employment is an organization which is providing um, vacancies for employees and hiring employees, that is employment. Weakness, weakness मतलब वो जो होता है ना एक वीकनेस, काम करना अच्छा नहीं लग रहा, लेटे हुए बिस्तर पे, तो वो वाला वीकनेस है। तो इंफॉर्मेटी का एंटोनिम हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फीजिबल। फीजिबल का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। फीजिबल इज दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड। ठीक है, जो पॉसिबल है और हम लोग अचीव कर पाते हैं, कर सकते हैं अगर ठीक से काम करेंगे। अगर तुम लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई और कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, और तो वो एग्जाम फिजिबल है, मतलब तुम लोग अगर ठीक से प्रिपेयर करोगे तो जाके तुम लोग अचीव कर लोगे अपने गोल को, जॉब हासिल कर लोगे। ठीक है, वो है फिजिबल। तो फिजिबल का एंटोनिम कौन सा हो सकता है? यूजफुल। यूजफुल मतलब क्या होता है? जो हम लोग का यूज में आता है, हम लोग जो यूज कर पाएंगे, मतलब जो पेज है, पेज में हम लिख पाते हैं। ठीक है, सो पेज इज यूजफुल फॉर अस टू राइट। ठीक है, वो वाला यूजफुल। इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल ही नहीं है, जो हो भी नहीं सकता। ठीक है, तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुम न्यूटन के लॉ को चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो है इम्प्रैक्टिकल। कोई अगर आके बोल देगा कि न्यूटन का लॉ हम चेंज कर चुके हैं, तो तुम बोलोगे इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा है, छोड़ दे उसको, बात को ध्यान मत दे, ऐसा बोलोगे तुम। तो अनइवन, अनइवन मतलब जो इवनली नहीं है, जो इवन नहीं है, स्मूथ जो होता है वो वाला नहीं है, वो अनइवन कहलाता है। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, रोड जो उबड़ खाबड़ है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो प्लेन रोड होता है, सुटेबल फॉर राइडिंग एनी कार और साइकिल ऐसा कुछ, तो वैसा इवन स्मूथ सरफेस नहीं है, उसको अनइवन कहते हैं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब बहुत जो क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जरूरी। तो फिजिबल, फिजिबल का ऑपोजिट वर्ड होगा इम्प्रैक्टिकल। फिजिबल इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, impractical is opposite of feasible. The next word is meticulous. Meticulous is something that paying careful attention to every detail. बहुत लोग ऐसा होता है कि छोटा छोटा जो काम है उसमें बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सक्सेसफुल पीपल वही होता है, छोटा पॉइंट में ज्यादा फोकस करते हैं और काम करते हैं उसमें, तो अटेंशन देते हैं छोटा छोटा काम पे, तो ही सक्सेस ला पाते हैं। तो उसको मेटिकुलस कहते हैं, मतलब छोटा छोटा एवरी एवरी माइन्यूट डिटेल्स में काम करना, तो उसको मेटिकुलस कहते हैं। तो इधर चार वर्ड्स है, इसमें से कौन सा ऑपोजिट होगा मेटिकुलस का? तो फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट इज शॉकिंग बिकॉज इट इज डन इन अ वेरी obvious way and shows no respect for people। ठीक है, समझ पा रहे हो फ्रेगनेंट का? आई थिंक समथिंग इज प्रिंटेड रॉन्ग, मतलब फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट मतलब जो खुशबू है, खुशबू मतलब जो सेंट का जो स्मेल है, परफ्यूम का जो स्मेल होता है, उसको फ्रेगनेंट कहते हैं। फ्रेगनेंस, such a lovely fragrance of this perfume, that is fragrant। Destructive, destructive is which is not constructive।
डिस्ट्रक्टिव इज द ऑपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मीन्स कुछ चीज को जोड़ जोड़ के बनाना, डिस्ट्रक्टिव मीन्स तोड़ना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाना, डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ना। एक दूसरा वर्ड तुम सीख गए, मतलब मेटिकुलस का ऑपोजिट क्या होगा? फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल मतलब कि जो भूला जा सकता है, फॉरगेटफुल मतलब फॉरगेट मीन्स भूल जाना। ठीक है, फॉरगेटफुल मीन्स जो चीज भूला जा सकता है, मतलब तुम पहले से ये एज्यूम कर रहे हो कि ये चीज हम भूल सकते हैं, दैट इज फॉरगेटफुल। केयरलेस, केयरलेस इज मतलब तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं दोगे, तुम कुछ ध्यान नहीं देते हो, तो केयरलेसनेस है। कहीं पे कुछ चीज पे, अपने करियर पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो, दैट इज केयरलेसनेस। एंड तो मेटिकुलस का जो ऑपोजिट होगा वो होगा केयरलेस। द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज सिंथेटिक। सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है? सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, आर्टिफिशियल, मेड बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब सिंथेटिक मेडिसिन होता है। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल जो बनाया जाता है। ठीक है, जो मेडिसिन तुम कैल्शियम की गोली खाते हो वो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है, मतलब सिंथेटिक चीज से कुछ आर्टिफिशियली बनाया गया है। वो जो कैल्शियम है वो तुम्हारा जो असली कैल्शियम जो मिलता है फ्रूट से, तो वो वाला कैल्शियम नहीं है, सिंथेटिकली बनाया गया है, दैट इज सिंथेटिक। और नेचुरल, कॉस्मेटिक, एपेथेटिक और प्लास्टिक। प्लास्टिक मीन्स समथिंग प्लास्टिक बैग्स ऑफ दैट टाइप। apathetic apathetic is showing no interest on enthusiasm, मीन्स जो पैथेटिक नहीं है। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक इज दैट इम्प्रूविंग ओनली द आउटसाइड अपीयरेंस, मतलब जो गहना जो लड़की लोग पहनता है, लड़का लोग भी पहनता है अभी, नेकलेस वेकलेस ये सब, वो सब कॉस्मेटिक्स है। मतलब जो ऊपर का लेयर जो ढक देता है, ढक के मतलब सुंदर कर देता है, दैट इज कॉस्मेटिक। अपीयरेंस को चेंज करता है, दैट इज कॉस्मेटिक। नेचुरल मीन्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, मतलब नेचर से जो हमको मिलता है दैट इज नेचुरल। सिंथेटिक का ऑपोजिट होगा देन नेचुरल। ठीक है, समझ आया? अगर ये सेशन तुम लोग को समझ आता है, अगर तुम लोग ये सेशन को एंजॉय करते हो, अगर ऐसा वीडियो तुम देखना चाहते हो, तुमको याद हो रहा है ये एंटोनिम सिनोनिम, हर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, 4 प्लेलिस्ट मिलेगा, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेज और स्पेलिंग्स के। तुम लोग अगर इस सेशन को एंजॉय करते हो तो लाइक करो वीडियो को, और जाके बाकी सेशंस भी देखो, ये चैनल पर प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा। और हमारा टारगेट है कि 2 महीने के अंदर ये चारों प्लेलिस्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। और तुम अगर प्रिपेयर्ड नहीं भी हो तो इन पार्ट में तुम अगर ये वीडियो देख पाते हो और समझ पाते हो ठीक से, अगर 15-20 मिनट करके तुम देते हो इस चैनल में ये कंसेप्ट देखने के लिए, ये 4 चैप्टर्स वोकाबुलरी के देखने के लिए, तो जरूर तुम्हारा मार्क्स सुधर होगा। तुम 16 से 18 मार्क्स इस पार्ट में गेन कर सकते हो इंग्लिश में। तो अगर कुछ चेंजेस तुमको चाहिए होगा तो कमेंट में लिखो, और कैसा तुमको वीडियो लगा वो भी कमेंट करो। हम देखेंगे, अगर कुछ चीज सुधारने के लिए तुम लोग लिखते हो तो हम सुधार पाएंगे कि नहीं, हम देखेंगे, ट्राई करेंगे सुधरने के लिए, ताकि तुम लोग ठीक से पढ़ पाओ, तुम लोग ठीक से समझ पाओ। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।